बारूद और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। सूत्रों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान टीम ने कब्रिस्तान से एक चीनी हैंड ग्रेनेड, लगभग 100 ग्राम बारूद और AK-47 के साथ 10 जिंदा कारतूस और लगभग 20 पोस्टर बरामद किए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा बलों की ओर से ये बड़ा एक्शन हुआ है और बड़ी कामयाबी भी इसे माना जा रहा है। सर्च ऑपरेशन आप जानते हैं घाटी में लगातार जारी है। इस बीच ये बड़ी सफलता मिली है। कब्रिस्तान से हथियार बरामद हुए हैं। कहां इन्हें इस्तेमाल किया जाना था, कितनी बड़ी साजिश थी, अब इसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल जांच पड़ताल मौके पर की जा रही है। सुरक्षा बल लगातार सक्रिय हैं, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी के तहत यह बड़ी कामयाबी मिली है। नटीपोरा इलाके में जहां हथियारों की खेप बरामद हुई है, गोला बारूद बरामद हुआ है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है कि हथियार यहां कैसे पहुंचे हैं, गोला बारूद का जखीरा यहां पर किस तरह पहुंचा है और उसके पीछे क्या पूरी प्लानिंग थी, क्या खतरनाक मंसूबे थे, इन सब की जांच की जा रही है। एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। समय रहते सुरक्षा बल यहां तक पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में छुपाकर चीनी हैंड ग्रेनेड, बारूद, AK-47 रखे गए थे। रविंद्र श्रीवास्तव फोनलाइन पर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये बहुत बड़ा खुलासा है। अब इन हथियारों का ये जखीरा बरामद हुआ है, कहां इनका इस्तेमाल होना था, कितनी बड़ी साजिश की जा रही थी, अब इसका खुलासा होगा। फिलहाल शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए वंदना, जिस प्रकार से सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी और उसके बाद श्रीनगर का नाटीपुरा जो है वहां पर एक कब्रिस्तान से हथियार और गोला बारूद जो है वो बरामद किया है। क्योंकि लगातार देखा जाए तो कश्मीर घाटी हो या जम्मू संभाग हो, यहाँ पर लगातार अब तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े जा रहे हैं, कई ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी तरह से ही ये एक ठिकाना था आतंकियों का जहाँ पर हथियार छुपा कर रखे गए थे, उन हथियारों को बरामद किया है। इनमें गोला बारूद है, आपत्तिजनक सामान है और खासतौर पर कहा जाए 100 ग्राम के करीब बारूद जो है वो बरामद हुआ है। AK-47 है, 10 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं और कुछ पोस्टर हैं। क्योंकि ये पोस्टर जो है ये कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइजेशन है या कहा जाए तो जो युवा हैं उनको बरगलाने के लिए ऐसी साजिशें जो है वो पाकिस्तान लगातार रच रहा है, ताकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था उनको भी रेडिकलाइज किया गया था और उसी तरह से अब कश्मीर के युवा जो है, जम्मू कश्मीर के युवा, उनको रेडिकलाइज करने की कोशिशें जो है वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही हैं। लेकिन कहा जाए तो हमारे सुरक्षा बल और खासतौर पर सीमा पर इस समय बहुत ज्यादा चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। आप उधमपुर में जो एनकाउंटर चल रहा है इसी चौकसी की वजह से है, क्योंकि लगातार उनकी मौजूदगी आतंकियों की दर्ज की जा रही थी। तो उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ। हालांकि एक जवान हमने उसकी शहादत हुई है, वो हमने हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन कहा जाए आतंकियों के ऊपर पूरी तरह से शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर हो या फिर कोई भी इस आतंकी गतिविधि में शामिल हो, उसको पकड़ा जा रहा है। रविंद्र, एक बड़ी प्लानिंग के तहत छुपाकर इन हथियारों को रखा गया था, क्योंकि कब्रिस्तान जैसी जगह पर इस तरह की चीजें बरामद होंगी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए है। बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान की शहादत भी हुई है। इस दौरान बताया जा रहा है कि एक आतंकी को भी गोली लगी है। वहीं रुक रुक कर इलाके में दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को घेर रखा है। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बल तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। उधमपुर में जारी मुठभेड़ के बीच पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रात भर गाड़ियों की चेकिंग हुई है, हर आने जाने वाले की तलाशी ली जा रही है। तो वहीं मुठभेड़ के बाद पड़ोसी जिले डोडा में भी सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हाईवे के साथ साथ लिंक रोड पर गाड़ियों की चेकिंग बढ़ा दी गई है। सेना के जवान संदिग्धों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। लोगों को सुरक्षा बलों के सहयोग करने और बेवजह बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। इन तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ लगातार जारी है, रुक रुक कर फायरिंग की खबरें आ रही हैं। आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक जवान की शहादत भी हुई है। वहीं इस दौरान एक आतंकी को गोली भी लगी है। जवानों ने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को घेर रखा है। इलाके में
रुक रुक कर गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। उधमपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, वाहनों की भी सघन चेकिंग हो रही है। इसके साथ ही लोगों को भी सलाह दी गई है कि वह अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर इस वक्त निगरानी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से एक्टिव है। ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी अभी वहां छुपे हो सकते हैं जो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें घेर लिया गया है। सुरक्षा बल जल्दी ही उन्हें पकड़ने में कामयाब होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रविंद्र श्रीवास्तव ऑनलाइन पर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या जानकारी आ रही है? मुठभेड़ लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए, उधमपुर का रामनगर का इलाका है, मजालता तहसील है और खासतौर पर कहा जाए ये जंगल का इलाका है और इसी के साथ डोडा की बेल्ट पड़ती है। और यहाँ पर बीते कल शाम 6 बजे से एनकाउंटर जो है वो सुरक्षा बलों के बीच में चल रहा है और दोनों तरफ से, हालांकि रात को गोलीबारी हुई है, उसमें एक जवान जो है पुंछ का रहने वाला, वो उसने शहादत पाई है, लेकिन 2 अन्य जवान जो है वो भी घायल हुए हैं। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि एक आतंकी जो है उसको गोली लगी है, 15 दिन मिलता है, उसको गोली लगी है। लेकिन पूरे इलाके को कहा जाए तो इस समय घेरा हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ, तीनों अंग मिलकर खास तौर पर जो हाईवे है या फिर कहा जाए लिंक रोड है, उन को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया है ताकि आतंकी जो है बच के ना निकल पाए, क्योंकि जंगल का इलाका होने के चलते रात को ऑपरेशन रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह फिर से सघन तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है ताकि आतंकियों को ढेर किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है, रात भर गाड़ियों की चेकिंग भी वहां पर की गई है, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और कई आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है। उधमपुर के अलावा डोडा में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एक और अहम जानकारी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कड़े शब्दों में पाकिस्तान के विभाजनकारी एजेंडे की आलोचना की है और कहा कि इस्लामाबाद का अपने लोगों की इच्छा का सम्मान